और हालात वर्ष 610 ईस्वी मक्का के पास जबल ए नूर पहाड़ की गुफा में एक अकेले व्यक्ति को ध्यान में बैठे हुए कई रातें बीत चुकी थीं। यह थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें लोग अल अमीन, काबिल एतमाद यानी भरोसेमंद कहकर पुकारते थे। उस रात जब वह गहरी इबादत में डूबे हुए थे, अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और उन्होंने पहली वही सुनाई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अललक आयत 1 से 5। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर लौटे। उनकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं और मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं। पहली मुकम्मल सूरह की तिलावत कुछ समय बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी वही मिली तो यह सूरह अल फातिहा थी। यह कोई मुख्तसर पैगाम नहीं था, बल्कि पूरी दुआ थी जिसमें अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ता था। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो मालिक सारे जहान वालों का। यह सूरह इस्लाम की बुनियाद बनी। तौहीद की आवाज, पैगाम अल्लाह की जात पाक है। इससे यह हिदायत की दुआ है। नमाज का मरकजी हिस्सा जिसे हर मुसलमान दिन में 17 बार पढ़ता है। मक्का का माहौल, मक्का में मुशरिकीन बुत परस्त का राज था, जो 360 मूर्तियों लात, उज्जा, हुबल की इबादत करते थे। कुरैश कबीले का दबदबा था और वे इस्लाम के खिलाफ थे। दावत ए इस्लाम, पहले खुफिया तौर पर दीन का पैगाम दिया गया। पहले मुसलमान हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु और कुछ गुलाम जैसे हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु। मुशरिकीन का मुकाबला, काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। हजरत यासिर और हजरत सुमैया रजियल्लाहु अन्हुमा शहीद हुए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को ताने, धमकियां और सामाजिक बहिष्कार शौब ए अबी तालिब झेलना पड़ा। मक्का की बगावत, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को लोगों तक पहुंचाया तो कुरैश कबीले के सरदार आग बबूला हो गए। अब्बू जहल कट्टर विरोधी चिल्लाया, यह मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन को बुरा बता रहा है। अब्बू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा ने उन पर पत्थर फेंके। हजरत बिलाल रज्जियल्लाहु अन्हु जैसे गुलामों को जमीन पर घसीटा गया और उन पर भारी पत्थर रख दिए गए। लेकिन मुसलमान सूरह फातिहा पढ़कर सब्र करते रहे। इय्याका ना अबुदु वा इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। मदीना में मुकम्मिलियत 13 साल बाद जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो अल्लाह ने इस सूरह को नमाज में लाजमी कर दिया। अब हर नमाज में मक्का में वह्य की शुरुआत, मदीना में उसे अमल में लाना। यह सूरह तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की तालीम देती है, जो मक्का के मुशरिकीन के बुत परस्ती के खिलाफ थी। इसमें अल्लाह से दुआ और हिदायत की मांग है, जो उस मुश्किल दौर में मुसलमानों के लिए सब्र और तस्कीन का जरिया बनी। यह नमाज का अहम हिस्सा बनी, जिसे मुसलमान चुपके से पढ़ते थे। उस दौर की अहम वाकयात, वक्त करीबन 610 ईस्वी पहली वही सूरह अलल्क, 613 ईस्वी खुल्लम खुल्ला दावत, 615 ईस्वी हबशा इथियोपिया की पहली हिजरत, 619 ईस्वी